हेलो एवरीवन। आज का क्लास में अपने लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में, यानी कि मानव हृदय के बारे में। तो देख लीजिए कि मानव हृदय जो होता है ये एक्चुअली कार्डियक मसल्स का बना होता है, यानी कि हृदय मांसपेशी का बना होता है। इसमें किसी भी प्रकार का बोन यानी हड्डी या अस्थि नहीं पाया जाता है। क्लियर है बात। अब इसके बाद ये जानिए कि हृदय का बनावट एक्चुअली कैसा होता है। तो हृदय का बनावट एक्चुअली मुट्ठी का जैसा होता है। कैसा होता है? मुट्ठी का जैसा होता है, या आप कोनिक बोल लीजिए, यानी कि शंकु के आकार का होता है। हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हृदय का अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी। क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। और हृदय से संबंधित डॉक्टर को बोल लेते हैं कार्डियोलॉजिस्ट बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट बोल लेते हैं। इसके बाद समझिए कि दिल का धड़कना, यानी कि अपने लोग का जो हार्ट जो है, ये जो धड़कता है, ये एक अनैच्छिक क्रिया है। क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया कहने का मतलब इसको अपने लोग अपने इच्छा से नहीं कर पाते। जैसे कि आंख को अपने लोग क्या कर लेते हैं? आंख के पलक को क्या कर लेते हैं? जब मर्जी तब बंद कर सकते हैं और खोल सकते हैं। तो ये ऐच्छिक क्रिया है। क्या है? ऐच्छिक क्रिया। अगर हम हाथ को इस तरह से मूव करेंगे तो ये भी ऐच्छिक क्रिया है, मतलब अपने इच्छा से कर सकते हैं। लेकिन क्या हार्ट को अपनी इच्छा से बंद कर सकते हैं? नहीं। अगर आप इसको बंद करेंगे तो हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे? आप क्लोज हो जाएंगे, यानी कि मर सकते हैं, इसमें डेथ हो सकता है। तो हृदय का मांसपेशी एक ऐसा मांसपेशी है जो अनैच्छिक क्रिया करता है। क्या करता है? अनैच्छिक क्रिया करता है। तो एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लेगा आपको कि बताइए कि मानव शरीर में ऐसा कौन सा मांसपेशी है जो बिना थके पूरे जीवन काल चलता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा हृदय का मांसपेशी। कहाँ का? हृदय का मांसपेशी। या इसको आप याद रख सकते हैं हृदय मांसपेशी। क्या याद रख सकते हैं? हृदय मांसपेशी। अब आगे जान लेते हैं। अब ये समझते हैं कि एक्चुअली हार्ट का यानी हृदय का कार्य क्या होता है। तो ध्यान से समझिएगा। हार्ट का मुख्य कार्य होता है कि हमारे शरीर में जितना भी अशुद्ध रक्त है, क्या है? अशुद्ध रक्त है, इसको खींचना। क्या करना? खींचना। खींचने के बाद ये उस रक्त को किसको दे देगा? फेफड़ा को। किसको दे देगा? फेफड़ा को दे देगा। फेफड़ा क्या करेगा? उस रक्त को शुद्ध कर देता है। अच्छा, रक्त का शुद्ध क्यों रक्त का शुद्ध फेफड़ा कैसे करेगा? तो क्या कर लेता है? वहां पे ऑक्सीजन को मिला देता है। किसको मिला देता है? ऑक्सीजन को मिला देगा। ऑक्सीजन से जैसे ही रक्त मिलेगा वो क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध हुआ रक्त को फिर क्या करेगा? हार्ट अपनी तरफ खींचेगा। खींच के वो किसको दे देगा? महाधमनी को दे देगा। किसको दे देगा? महाधमनी को दे देगा। अब फिर वहां से वो पंप करेगा। क्या करेगा? पंप करेगा। पंप करने के बाद वो क्या करेगा? पूरे शरीर में फैल जाएगा। पूरे शरीर में क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। तो यही होता है किसका? हार्ट का कार्य। तो याद रखिएगा, हार्ट का कार्य होता है रक्त को क्या करना? खींचना पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को। फिर उसको शुद्ध होने के लिए किसको भेज देगा? लंग्स को यानी फेफड़ा को। फिर वहां से खींच के पूरे शरीर में क्या कर देगा? पंप कर देना। तो यानी हार्ट का काम होता है पंप करना, ब्लड को क्या करना? पंप करना। तो हृदय को यानी कि हार्ट को जो है मानव शरीर का मोटर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो आप देखे होंगे कि मोटर कल में लगा होता है। कहां लगा होता है? कल में लगा होता है। वहां से किसको खींचता है? पानी को खींचता है। तो सेम सिचुएशन आपका हार्ट का भी है। वो क्या करेगा? पानी की तरह ही, जैसे कि कल में लगा हुआ मोटर किसको खींचता है? पानी को खींचता है। पानी को खींचने के बाद या तो आप जमीन पे पानी को बिखोर दीजिए, या छत पे चढ़ा दीजिए, या कहीं भी फेंक दीजिए आप पानी को, तो पाइप के रास्ता से फेंका जाता है। इसी तरह से मानव का जो हार्ट होता है ये भी पहले अशुद्ध रक्त को क्या करता है? खींचता है मोटर की तरह। और खींचने के बाद फिर पूरे बॉडी, एक तरह से समझ लीजिए ये खेत है। पूरे खेत जिस तरह से मोटर पटाता है खेत को, इसी तरह से पूरा हार्ट भी क्या कर लेता है? ब्लड से शरीर को पटा रहा है, यानी कि पूरा फैला रहा है नीचे से लेकर के ऊपर तक, यानी पंप करता है। क्या करता है? पंप। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हवा भरने वाला जो पंप होता है, जब आप इसको दबाइएगा तो हवा निकल करके किस में जाता है? ट्यूब में जाता है। तो सेम सिचुएशन होता है हार्ट का। सेम सिचुएशन किसका होता है? हार्ट का। तो हार्ट का क्या कार्य होता है हम आपको ये बात समझा दिए हैं। अब देखिए ये हार्ट कहाँ स्थित होता है। तो हार्ट एक्चुअली होता है अपने लोग का छाती के मध्य में स्थित होता है, जो बाईं ओर झुका होता है। कहाँ होता है आपका? बाईं ओर झुका होता है। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हार्ट जो होता है मैक्सिमम आदमी में बायां साइड होता है। कहाँ होता है? बायां साइड, न कि दायां साइड होता है। तो चलिए आपको हार्ट का कार्य क्या होता है वो समझ में आ गया। हार्ट का आकार क्या होता है वो समझ में आ गया। हार्ट कहाँ स्थित होता है ये भी बात आपको समझ में आ गया है। क्लियर है। अब आगे समझ लेते हैं। अब ये समझ लेते हैं कि प्रथम अंग जो है, ध्यान से सुनिएगा, प्रथम अगर आपको पूछेगा कि मानव शरीर में प्रथम अंग कौन सा बनता है, तो प्रथम अंग हार्ट ही बनता है। क्या बनता है? हार्ट ही बनता है। सेकेंड वीक जब चालू होगा, यानी कि अगर कोई मेल फीमेल सेक्सुअल रिलेशन बनाता है, तो अगर महिला प्रेग्नेंट होगी, महिला क्या होगी? प्रेग्नेंट होगी, तो उस सिचुएशन में जो सेकेंड वीक उसका चलेगा, क्या चलेगा? सेक्सुअल रिलेशन के बाद सेकेंड वीक अगर चलेगा, तो सेकेंड वीक के बाद उसका हार्ट बनना, यानी कि भ्रूण में, किसमें? भ्रूण में, यानी बच्चा का सबसे पहले हार्ट बनेगा। क्या बनेगा? हार्ट बनेगा। इसके बाद शरीर का और पार्ट बनेगा। क्लियर है बात। तो आपको यह भी बात आ गया समझ में कि सेकेंड वीक के बाद क्या बनना प्रारंभ हो जाएगा? हार्ट। तो आपको अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि मानव शरीर में या मानव शरीर का
कौन सा अंग सर्वप्रथम भ्रूण में बनता है? तो आपको याद रखना है हर्ट बनता है। कौन बनता है? हर्ट बनता है। अब मानव हर्ट का एक्चुअली वेट कितना होता है? तो मानव हर्ट का वेट जो होता है यानी वजन जो होता है, भार, वो 300 ग्राम होता है। कितना होता है? 300 ग्राम होता है। कभी कभी ये भी पूछ लेगा कि महिला शरीर में उपस्थित हर्ट का वेट कितना होता है? तो आपको याद रखना 250 ग्राम। कितना? 250 ग्राम। वैसे तो मैक्सिमम एग्जाम में आपको मानव शरीर ही पूछेगा, तो आपको लगाना है टिक किस पे? 300 ग्राम पे। किस पे? 300 ग्राम पे। अब आगे जान लेते हैं। देखिए, हृदय में एक पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन को हिंदी में पेरिकार्डियम झिल्ली बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं? पेरिकार्डियम झिल्ली बोल लेते हैं। ये हृदय के चारों ओर क्या होता है? एक सतह की तरह लगा हुआ होता है। इस सतह के अंदर में पेरिकार्डियन फ्लूइड पाया जाता है, जिसको पेरिकार्डियन द्रव भी बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं? पेरिकार्डियन द्रव भी बोल लेते हैं, या पेरिकार्डियल बोल लीजिए। तो पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है। ये क्या कर लेता है कि हर्ट को, किसको? हर्ट को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। बाहरी आघातों से क्या कर लेता है? सुरक्षा प्रदान कर लेता है, यानी कि प्रोटेक्ट कर लेता है। तो यहां तक आपको चीज आ गया है समझ में। अब आगे समझ लेते हैं कि जो पेरिकार्डियम होता है वो क्या होता है। तो यहां से समझिए कि ये आपका हर्ट हो गया। क्या हो गया? ये हर्ट हो गया। इसका डायग्राम हम अलग अलग आपको दिखाएंगे, क्योंकि एक साथ हर्ट को समझना थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए अलग अलग डायग्राम में हम अलग अलग हिस्सा को आपको डिटेल से पूरा एक्सप्लेन के साथ समझाएंगे। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये जो आप लाल वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये हर्ट हो गया। एक्चुअली देखिए, हर्ट का बनावट ऐसे नहीं होता है, ठीक है? ये हम समझने के लिए बनाए हैं। हर्ट का आकार तो बिल्कुल मुट्ठी की तरह होता है, यानी कि कोनिक होता है। तो यहां से समझिए, ये हर्ट हो गया। क्या हो गया? हर्ट होगा। ये जो द्रव इस पे देख रहे हैं, लिक्विड जो भरा हुआ है, इसी को बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसको हिंदी में याद रखना है, पेरिकार्डियल द्रव बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं? पेरिकार्डियल द्रव भी आप इसको बोल सकते हैं। अब आप ये समझिए, पिछले क्लास में हम आपको ये समझाए थे कि मानव हर्ट में कितना चैम्बर पाया जाता है। तो आपको बताए थे 4 गो चैम्बर पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 4 गो चैम्बर। ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? अलिंद। और नीचे वाले पेट पार्ट को क्या बोलते हैं? निलय। ऊपर वाले को इंग्लिश में बोल लेते हैं क्या? ये जो दोनों पार्ट आप देख रहे हैं, इसको आलिंद बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं? आलिंद बोल लेते हैं। और नीचे वाला दोनों पार्ट को क्या बोल लेते हैं? निलय। क्या बोल लेते हैं? निलय। निलय को इंग्लिश में बोलते हैं वेंट्रिकल। क्या बोल लेते हैं? वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल को हम आपको बताए थे कि भी से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे? भी से। आसान होगा समझने में। इसके बाद आलिंद को क्या बोल लेते हैं? आलिंद को बोल लेते हैं ऑरिकल। क्या बोल लेते हैं? ऑरिकल। या इसी का दूसरा नाम होता है एट्रियम। क्या होता है? एट्रियम। आपको जो आसान लगे ऑरिकल ही याद रख लीजिए, क्योंकि ऑरिकल और वेंट्रिकल पढ़ने में आसान होगा। ऑरिकल और वेंट्रिकल। तो ऑरिकल को हम दिखाएंगे ए से, और वेंट्रिकल को किससे दिखाएंगे? भी से। तो ऊपर वाला पार्ट आलिंद कहलाता है, नीचे वाला पार्ट क्या कहलाएगा? निलय। तो उस हिसाब से 2 गो आलिंद हो गया और 2 गो निलय हो गया। तो एक साइड होता है, ध्यान से समझिएगा, एक साइड होता है लेफ्ट, एक साइड होता है राइट। एक साइड होता है लेफ्ट, एक साइड होता है राइट। इस साइड जो आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड। क्या बोलते हैं? लेफ्ट साइड। और इस साइड होता है आपका राइट साइड। क्या होता है? राइट साइड। अब आप ये सोचेंगे कि मेरा तो राइट साइड ये है, तो हर्ट में भी राइट साइड ये होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। आप ऐसे समझिए कि जैसे अभी हम यहां से देख रहे हैं, तो ये मेरा राइट साइड हो गया। क्या होगा? राइट साइड। लेकिन हम अपोजिट घूम गए हैं बोर्ड का। बोर्ड का क्या घूम गए? अपोजिट। लेकिन जैसे ही इस तरह से घूमेंगे, तो मेरा देख लीजिए राइट साइड किधर आ गया? इस साइड आ गया। तो यहां भी देखिए, हर्ट तो यहां लगा हुआ होगा, तो राइट साइड किधर होगा आपका? ये साइड होगा। और लेफ्ट क्या होगा आपका? ये होगा। तो हमेशा याद रखिए, हर्ट जब भी आप पढ़ेंगे और इसका इमेज देखेंगे, तो आपका अपोजिट दिखाई देगा फिगर में। क्या दिखाई देगा? अपोजिट। यानी कि जो आपका दायां साइड होगा वो हर्ट का बायां साइड होगा, जो आपका बायां साइड होगा वो हर्ट का क्या होगा? दायां साइड। यानी तो आप बुक को इस तरह से रख लीजिए और इस तरह से हाथ को कीजिए, तो दायां साइड इधर होगा और बायां साइड इधर होगा। तो आपको दायां और बायां में कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर है बात? तो दायां साइड आपका होगा कि इधर इधर हो गया, और दायां बायां साइड इधर होगा। तो ये हो गया आपका लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। यानी कि हिंदी में पढ़ेंगे तो इसको बोलेंगे दायां आलिंद, सॉरी बायां आलिंद, बायां निलय। दायां आलिंद, दायां निलय हो गया। अब इसको बीच वाले रेखा जो देख रहे हैं, इसको बोलते हैं सेप्टम। इसको क्या बोलते हैं? सेप्टम। ये क्या कर लेता है? हर्ट को 4 छोटा छोटा कमरा में बांट देता है। 4 छोटा छोटा कमरा में क्या कर लेता है? बांट देता है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सेप्टम क्या कर लेता है कि हर्ट को 4 भाग में विभाजित कर देता है। 4 भाग में क्या कर लेता है? विभाजित कर लेता है। तो अब आगे समझ लेते हैं।
अब समझते हैं हॉट वाल के बारे में। किसके बारे में? हॉट वाल के बारे में। तो एक्चुअली हॉट वाल जो होता है इसको यानी कि इसको बोलते हैं हृदय दीवार। क्या बोलते हैं? हृदय दीवार। तो हृदय दीवार एक्चुअली 3 भाग में बटा होता है। कितना भाग में बटा होता है? 3, यानी 3 स्तर से मिलकर के बना होता है। कितना स्तर से मिल करके बना होता है? 3 स्तर से मिलकर के बना होता है। पहला जो होता है इसको बोलते हैं एपिकार्डियम। क्या बोलते हैं? एपिकार्डियम। ये होता है सबसे बाहरी भाग। क्या होता है? सबसे बाहरी भाग। दूसरा होता है मायोकार्डियम। क्या होता है? मायोकार्डियम। ये होता है मध्य भाग यानी बीच वाला भाग। और तीसरा जो होता है इसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। क्या बोलते हैं? एंडोकार्डियम। ये होता है सबसे अंदर वाला भाग। सबसे क्या होता है आपका? अंदर वाला भाग। तो पहला होता है एपिकार्डियम। क्या होता है? एपिकार्डियम। एपिकार्डियम हार्ट का सबसे बाहरी भाग होता है। इसके बाद होता है मायोकार्डियम। क्या होता है? मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो होता है ये हार्ट का जो दीवार होता है उसका मध्य वाला भाग होता है यानी बीच वाला भाग होता है। इसके बाद तीसरा होता है आपका एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम होता है सबसे आंतरिक भाग। एंडोकार्डियम क्या होता है आपका? सबसे आंतरिक भाग। तो हृदय दीवार आपको आ गया समझ में। तो अभी आपको हम समझाए थे किसके बारे में, यहां समझिए। अभी हम आपको समझाए थे पेरिकार्डियल के बारे में और सेप्टम के बारे में। इसके बाद वाल के बारे में भी समझा दिया। अब इसका इमेज देख लेते हैं, ठीक है। अब आप यहां से समझिए कि ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, इस पार्ट को ही बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोल लेते हैं? पेरिकार्डियम बोल लेते हैं। पेरिकार्डियम क्या होता है? पेरिकार्डियम और हार्ट के बीच में एक क्या होता है आपका? पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है यानी कि द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है? द्रव भरा होता है, जो इसको क्या कर लेता है? प्रोटेक्ट कर लेता है। क्या कर लेता है? प्रोटेक्ट कर लेता है। क्लियर बात? पेरिकार्डियम हम आपको समझा दिए। अब हार्ट वाल कितना लेयर में बटा होता है? तो हार्ट वाल आपका 3 लेयर में बटा हुआ होता है। आप एक बार यहां से भी समझ सकते हैं, इसका दूसरा भी डायग्राम हम आपको दिखा देते हैं। तो सबसे जो बाहर वाला भाग होता है इसको क्या बोलते हैं? इसमें सबसे बाहर वाला भाग को बोलते हैं एंडोकार्डियम बोले। तो रुकिए, इसमें आपको ठीक से नहीं दिखाई दे रहा होगा, दूसरा फिगर इसका लेते हैं। ये देखिए आप, ये देखिए सबसे जो इसमें बाहरी वाला जो भाग होता है इसको क्या बोलते हैं? एपिकार्डियम। क्या बोलते हैं? एपिकार्डियम। ये आपका ये वाला भाग हो गया, एपिकार्डियम कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका? एपिकार्डियम। ये आप ब्लू वाला पार्ट में नहीं जाना है। ये वाला पार्ट जो होता है आपका क्या कहलाता है? तो ये वाला पार्ट कहलाता है पेरिकार्डियम। क्या कहलाता है? पेरिकार्डियम। ये सबसे बाहरी होता है, इसको नहीं जाना है। तो सबसे बाहरी हार्ट का जो दीवार होता है इसको एपिकार्डियम बोलते हैं। इसके बाद ये बीच वाला जो पार्ट देख रहे हैं इसको बोलते हैं मायोकार्डियम। क्या बोलते हैं? मायोकार्डियम। और सबसे जो ये अंदर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। क्या बोलते हैं? एंडोकार्डियम। तो आपको आ गया होगा समझ में कि हार्ट वाल कितना होता है। हार्ट वाल कितना स्तर से बनके बना होता है? मिलके 3 स्तर से। कितना स्तर से? 3 स्तर से। ऐसे जैसे कि मान लीजिए आप कोई अंदर में सबसे पहले क्या पहनते हैं? गंजी पहनते हैं। गंजी के बाद फिर क्या पहने हुए होंगे? अभी ठंडा का समय है तो मान लीजिए आप अंदर में गंजी के बाद क्या पहने होंगे? तो हाईनेक पहने होंगे, यानी कि अंदर वाला जो टी शर्ट होता है, टी शर्ट की तरह इसको हाईनेक बोल लेते हैं। इसके बाद फिर स्वेटर पहने होंगे। तो 3 लेयर जिस तरह से आप कपड़ा पहने हैं, तो ठीक हार्ट में भी कितना लेयर लगा होता है? 3 लेयर। इसका वाल जो होता है यानी कि ये जो वाल बना हुआ है ये 3 लेयर से बना हुआ है। कितना लेयर से? 3 लेयर से। पहला लेयर का नाम होता है एपिकार्डियम, जो सबसे बाहर होता है। इसके बाद बीच वाला होता है मायोकार्डियम। अंदर वाला सबसे क्या होता है आपका? एंडोकार्डियम। क्या होता है? एंडोकार्डियम। अब आगे समझ लेते हैं, ये तीनों वाल के बारे में हम आपको समझ लेते हैं बारे में। अब आप देखिए कि अब इसमें हार्ट का जो डायग्राम हम यहाँ पे समझाएंगे। अब इसमें क्या सब समझाएंगे? तो दायां निलय, दायां आलिंद हम आपको पूरा समझा दिए। इसके बाद अपने लोग इसमें समझेंगे अब महाधमनी के बारे में, फुसफुस धमनी के बारे में, क्या होता है नहीं होता है। तो आइए समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये हार्ट का क्या हो गया? आपका डायग्राम हो गया, ठीक है। तो अभी समझाए थे कि ये वाला पार्ट होता है लेफ्ट साइड और ये वाला पार्ट क्या होता है आपका? राइट साइड। तो सबसे पहले आप इसमें ये समझिए कि हार्ट जो होता है, मानव हार्ट होता है, उसका जो बायां निलय का जो साइड होता है, कहाँ का? बायां निलय का जो साइड का मांसपेशी होता है, या ऐसे याद रखिए हार्ट का जो बायां मांसपेशी होता है वो ज्यादा मजबूत होता है। क्या होता है? ज्यादा मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि वहीं से ब्लड को पंप किया जाता है। ब्लड को क्या किया जाता है? पंप किया जाता है। आप पंप करने के पास तो वहीं से ब्लड जो है सारा शरीर में क्या होता है? फैल जाता है। क्या हो जाता है? फैल। वहां प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ता है। प्रेशर क्या लगाना पड़ता है? ज्यादा लगाना पड़ता है। इसलिए वहां का जो मांसपेशी होता है ज्यादा मजबूत होता है। मांसपेशी क्या होता है? ज्यादा मजबूत होता है। अब आगे समझिए, यहाँ नीचे जो आप देख रहे हैं इसको बोल लेते हैं एरोटा। क्या बोल लेते हैं? एरोटा। एरोटा को हिंदी में बोल लेते हैं महाधमनी। एरोटा को क्या बोल लेते हैं? महाधमनी। और इस साइड का जो आप पाइप देख रहे हैं इसको बोल लेते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोल लेते हैं? पल्मोनरी आर्टरी, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं फुसफुस धमनी। क्या बोल लेते हैं? फुसफुस धमनी, ठीक है। अब आगे समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ ऊपर वाला जो पार्ट देख रहे हैं अभी हम आपको समझाए थे, इसको क्या बोल लेंगे? लेफ्ट ऑरिकल। इसको क्या बोल लेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, और इसको बोलेंगे राइट ऑरिकल।
तो यहाँ देखिए, यहाँ राइट ऑरिकल यानी कि दायां आलिंद से जो ब्लड आता है, कहां से? दायां आलिंद से जो ब्लड आएगा किसमें? दायां नीले में। किसमें आएगा? दायां नीले में। इसको रोकने के लिए एक वॉल्व लगा होता है। क्या लगा होता है? मेरा हाथ देखिए, यहाँ से इस तरह से एक वॉल्व इस पे लगा हुआ होगा। क्यों वॉल्व लगा हुआ होता है? क्योंकि नीचे जो अशुद्ध रक्त आता है, तब जो ये पंप करेगा, क्या करेगा? पंप करेगा, कहीं ये बाहर ब्लड ना निकले, यानी कि फिर से ऊपर ना चल जाए, तो उस चीज को रोकने के लिए यहाँ पे एक क्या लगाया जाता है? ट्राइकस्पिड वाल लगाया जाता है। ट्राइकस्पिड वाल को हिंदी में बोल लेते हैं त्रिकपाट। क्या बोल लेते हैं? त्रिकपाट बोल लेते हैं। तो ये अशुद्ध खून को रोकने के लिए क्या होता है? यहाँ पे एक त्रिकपाट लगा होता है, जिसको क्या बोल लेते हैं? ट्राइकस्पिड बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं? ट्राइकस्पिड बोल लेते हैं। इसी तरह से यहाँ लेफ्ट साइड में भी जो लगा हुआ होता है वाल, इसको बोल लेते हैं बाइकस्पिड वाल। क्या बोल लेते हैं? बाइकस्पिड वाल। इसको हिंदी में बोल लेते हैं द्विकपाट। क्या बोल लेते हैं? द्विकपाट। इसका भी काम होता है रक्त को रोकना। क्या करना? रक्त को रोकना। क्योंकि देखिए, नीचे वाला पार्ट क्या होता है? जब ये सिकुड़ता है, क्या होता है? सिकुड़ता है, इस तरह से फैला हुआ है, मान लीजिए हट, आई जब सिकुड़ेगा तो सिकुड़ने वाले अवस्था को ही बोलते हैं पंप करना। क्या करना? पंप करना। जब ये पंप करेगा ब्लड को, यानी प्रेशर बनेगा किस पे? हट पे। इस तरह से प्रेशर जब ये बनेगा तो ब्लड कहां जाएगा? जिधर जिधर खाली जगह होगा उधर उधर जाएगा, यानी कि इस साइड भी जाएगा और इस साइड भी। जैसे मुंह में पानी ले लेता है बच्चा सब, इस तरह से उंगली रख किस तरह से करता है, तो देखेंगे आप, इधर भी खाली जगह होगा, इधर भी खाली, बीच से पानी नहीं निकलेगा और दोनों साइड निकलेगा, इस साइड भी निकलेगा और इस साइड भी निकलेगा। क्लियर है बात? तो पानी को इस तरह से मुंह में लेकर के जब प्रेस किया जाता है तो पानी इस साइड से भी निकलता है और इस साइड। ऐसे ना करके मुंह को एक साइड इस तरह से बंद कर दे और एक साइड से ही पानी फेंके, तो क्या इधर से पानी निकलेगा? नहीं निकलेगा, इधर से ही निकलेगा। तो सेम सिचुएशन इस हार्ट में भी होता है। तो हार्ट में जो त्रिकपाट होता है और द्विकपाट होता है, ये ब्लड को क्या कर लेता है? ऊपर जाने से रोकता है। ऊपर जाने से क्या कर लेता है? रोकता है, यानी कि फिर वापस शुद्ध ब्लड और अशुद्ध ब्लड जो आया था नीचे छन करके, वो ऊपर फिर से जाके न मिले। इसलिए यहाँ पे लगा होता है द्विकपाट और त्रिकपाट। तो द्विकपाट त्रिकपाट क्या होता है? आपको आ गया होगा समझ में। इसको बोल लेते हैं, देख लीजिए, अब फुसफुस धमनी में एक होता है आपका सेमिलूनर वाल्व, इसको बोल लेते हैं अर्ध चंद्र कपाट। क्या बोलते हैं? अर्ध चंद्र कपाट। जब ये फिर से क्या होता है? पंप होता है, तो यहाँ से अशुद्ध खून निकल करके, कैसा खून निकल करके? अशुद्ध खून निकल करके यहां से चले जाता है फेफड़ा में, जो अपने लोग आगे देखेंगे। कहां देखेंगे? आगे देखेंगे, और इसको पूरा फिर से हम आपको डिटेल से समझाएंगे। यहां से अशुद्ध खून निकल करके सबसे पहले कहां आता है? फुसफुस धमनी में। कहां आता है? फुसफुस धमनी में। क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ था कि ऐसा कौन सा धमनी है जिसमें अशुद्ध खून पाया जाता था? हम आपको पिछले क्लास में भी पढ़ाए थे, आपको याद रखना होगा। फुसफुस धमनी में। किसमें? फुसफुस धमनी में केवल अशुद्ध रक्त होता है, बाकी जितना धमनी होता है सब में शुद्ध रक्त पाया जाता है। क्या पाया जाता है? शुद्ध रक्त। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हार्ट का लेफ्ट साइड शुद्ध ब्लड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? शुद्ध ब्लड पाया जाता है। और दायां साइड जो होता है वो क्या पाया जाता है? आपका अशुद्ध खून पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अशुद्ध खून। इसी तरह से आपको पूछेगा, एक और क्वेश्चन एक बार आया था, क्या आया था कि ऐसा कौन सा सिरा है जिसपे शुद्ध रक्त पाया जाता है? तो पिछले क्लास में हम आपको पढ़ाए थे, क्या होता है? फुसफुस सिरा। क्या होता है? फुसफुस सिरा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन। तो इतना तक आपको चीज समझ में आ गया होगा। अब आगे समझ लेते हैं, फिर आपको इसका हम डायग्राम से भी समझा लेते हैं। ठीक है, तो आप यहां से समझिए कि जो अपने लोग का हार्ट होता है, क्या होता है? हार्ट होता है, इसमें पूरा जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो किस हिसाब से आता है। क्लियर है बात? तो पहले इस बात को हम यहां से समझा देते हैं, फिर इसका डायग्राम से भी अपने लोग समझते हैं कि रियल डायग्राम क्या होता है और दूसरा डायग्राम क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले आप यहां से समझिए कि जो रक्त होता है वो बायां आलिंद से आके, बायां आलिंद से कहां आएगा? बायां नीले में। कहां आएगा? बायां नीले में। अब बायां नीले में जैसे ही आएगा तो फिर से पंप करेगा। क्या करेगा? पंप करेगा, यानी कि फैला हुआ चीज सिकुड़ेगा। क्या होगा? सिकुड़ेगा। जैसे ही सिकुड़ेगा इस तरह से, तो यहां से ब्लड क्या होगा? महाधमनी में निकलेगा। कहां निकलेगा? महाधमनी में निकलेगा। महाधमनी से निकल के कहां आएगा? धमनी में। धमनी से निकल करके फिर ये जाएगा छोटी धमनी में। कहां जाएगा? छोटी धमनी में। छोटी धमनी से फिर से निकल करके कहां जाएगा? आपका केशिका में। कहां? केशिका में। केशिका में जैसे ही आएगा, तो हम आपको पिछले क्लास में पढ़ाए थे, केशिका को इंग्लिश में बोलते हैं कैपिलरीज। क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। ये देखिए, ये हो गया आपका, मान लीजिए महाधमनी, धमनी हो गया, ये हो गया आपका सिरा। क्या होगा? सिरा। इन दोनों को जो जोड़ने वाला बाबू होता है वही चीज आपका कहलाता है केशिका। क्या कहलाता है? केशिका। जैसे ये मान लीजिए पेन बीच में है, यहां से लगा हुआ, इस साइड हो गया आपका धमनी, इस साइड हो गया सिरा। इन दोनों को जो जोड़ने वाला होता है, ये काला कलर का जो आपको पेन दिख रहा होगा, इसी को बोलते हैं केशिका। क्या बोलते हैं? केशिका। तो इस सिचुएशन में शुद्ध ब्लड भी पाया जाएगा और अशुद्ध ब्लड भी पाया जाएगा। अभी समझाते हैं कि लेफ्ट साइड जो होता है वो शुद्ध रक्त होता है। क्या होता है? शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त यहां से निकल के कहां आया? केशिका के पास। केशिका से यहां से आप देख सकते हैं कि शरीर के विभिन्न अंग में जाएगा। शरीर का क्या हो जाएगा? विभिन्न अंग में जाएगा। तो शुद्ध रक्त तो एक बार चले गए, लेकिन शरीर में अशुद्ध रक्त भी तो है।
अब ये अशुद्ध रक्त क्या होगा, फिर से यहाँ से निकलेगा, क्या होगा, फिर से निकलेगा। जैसे ही हार्ट क्या होगा, रिलैक्स होगा, क्या होगा, रिलैक्स। रिलैक्स होने का मतलब होता है फैलना, क्या होता है, फैलना। जैसे ही फैलेगा तो शरीर से, फिर से एक बार समझा देते हैं, जैसे ही हार्ट क्या होगा, सिकुड़ेगा, क्या होगा, सिकुड़ेगा। सिकुड़ना को ही बोल देते हैं क्या, पंप करना। क्या करना, पंप करना। आगे समझेंगे इसको, स्टोलिक और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक भी कहते हैं, तो आगे समझेंगे। जैसे ही सिकुड़ेगा, यानी कि सिकुड़ना को संकुचन भी बोलते हैं, या पंप करेगा, क्या करेगा, पंप करेगा। तो सबसे पहले ब्लड किसमें आएगा, महाधमनी। महाधमनी के बाद धमनी, धमनी के बाद छोटी धमनी, और छोटी धमनी के बाद केशिका। केशिका डायरेक्ट किसको भेज देगा, शरीर को। किसको, शरीर को। शरीर से फिर कहां जाएगा, विभिन्न अंग में चले जाएगा। कहां चले जाएगा, शरीर का विभिन्न अंग में। फिर वहां से जैसे ही क्या होगा, फैलेगा। क्या होगा, हार्ट फैलेगा, यानी रिलैक्स अवस्था में आएगा। तो उस सिचुएशन में ब्लड को फिर से ही खींचेगा। ब्लड को क्या करेगा, फिर से खींचेगा। ब्लड को जैसे ही फिर से खींचेगा, तो खींचने के पश्चात ही कहां जाएगा, छोटी शिरा में। छोटी शिरा के बाद फिर कहां जाएगा, शिरा में। शिरा के बाद कहां जाएगा, महाशिरा में। महाशिरा के बाद कहां आएगा, यहां से देखिए, दायां आलिंद में। कहां आएगा, दायां आलिंद में। और दायां आलिंद के बाद कहां जाएगा, दायां निलय में। कहां, दायां निलय में। और दायां निलय से किसमें आएगा, फुसफुस धमनी में। किसमें, ये जो पाइप आप देख रहे हैं, ये फुसफुस धमनी है। फुसफुस धमनी से कहां जाएगा, फेफड़ा में। फेफड़ा के बाद कहां जाएगा, फुसफुस शिरा में। और फुसफुस शिरा के बाद फिर से कहां चले आएगा, बायां निलय में। कहां आ जाएगा, बायां, सॉरी, बायां आलिंद में। कहां जाएगा, बायां आलिंद में। ये क्रिया आपका चलते रहता है। क्या होता है, आपका चलते रहता है। यहां तक आपको चीज आ गया होगा समझ में। अब इसका डायग्राम से समझ लेते हैं कि एक्चुअली क्या होता है कहानी। आइए समझते हैं। तो देखिए, एक्चुअली ये जो आप हट देख रहे हैं, मानव का हट कुछ इस तरह से ओरिजिनल, जब आप इसको देखेंगे ना, तो मानव का हट ओरिजिनल ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, आपको हट आप देख पा रहे हैं, यहाँ जो दोनों हट आपको दिख रहा है, ये क्या है, आपका नेचुरल हट है। क्या है, नेचुरल हट है। तो इसको समझने में दिक्कत होगा, तो आइए इसका डायग्राम हम अलग से यहाँ से समझा लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे कुछ कुछ बात यहाँ से समझ लेते हैं। एक्सटर्नली समझते हैं। एक्सटर्नली का मतलब होता है बाहर भाग से समझते हैं। फिर इसका अपने लोग इंटरनली यानी अंदर से भी समझेंगे। सबसे आप पहले ये समझिए, यहाँ जो आप इस टाइप का जो यहाँ पे नस देख रहे हैं, ये जो आप यहाँ पे ये वाला नस देख रहे हैं, ये वाला नस देख रहे हैं, ये सब जो आप नस देख पा रहे हैं यहाँ से, इस नस को क्या बोला जाता है, तो इस नस को बोला जाता है कोरोनरी आर्टरी। क्या बोला जाता है, कोरोनरी आर्टरी। अच्छा, कोरोनरी आर्टरी का क्या काम होता है, पहले इस बात को समझ लीजिए। अब पूरे ब्लड में, पूरे शरीर में कैसे ब्लड जाता है वो तो बात समझ लिए, हार्ट के द्वारा जाता है। लेकिन हार्ट को भी तो क्या चाहिए, ब्लड चाहिए। हार्ट को भी क्या चाहिए, ब्लड चाहिए। जैसे कि शरीर को क्या चाहिए, ब्लड चाहिए। ब्लड क्यों चाहिए, क्योंकि ब्लड से अपने लोग के शरीर में क्या फैलता है, ऑक्सीजन चले जाता है। क्या जाता है, ऑक्सीजन जाता है। और वहां से क्या सब चले जाता है, तो हार्मोन्स का स्रावित होता है, और मतलब ढेर सारा एनर्जी प्राप्त होता है। तो इसी तरह से हार्ट को भी क्या चाहिए, बहुत सारा चीज चाहिए होता है। ऑक्सीजन चाहिए होता है, पोषक तत्व चाहिए होता है। तो इसको भी क्या चाहिए, ब्लड चाहिए। क्या चाहिए, ब्लड चाहिए। तो आपको एग्जाम में अगर पूछे कि हार्ट किस नस से या किस धमनी से रक्त को ग्रहण करता है, तो आपको याद रखना है, क्या याद रखिएगा आप, कोरोनरी आर्टरी। क्या याद रखिएगा, कोरोनरी आर्टरी रखिएगा। क्या रखिएगा, कोरोनरी आर्टरी। तो हार्ट में पूरा ये छोटा छोटा जो आप नस देख रहे हैं, ये पूरा हार्ट में क्या होता है, फैला हुआ होता है। इसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी। हिंदी में भी इसको कोरोनरी धमनी बोल लेते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोनरी धमनी बोल लेते हैं। अब इसका इंटरनली पार्ट अपने लोग देखते हैं, सॉरी एक्सटर्नली पार्ट देखते हैं। इंटरनली तो देख लिए हैं, अब एक्सटर्नली पार्ट देखते हैं। यहां से पूरा बात समझते हैं। तो आप यहां से ध्यान से समझिएगा। आपको हम इसको दो तरीका से समझेंगे। कितना तरीका से, दो तरीका से। एक शुद्ध खून कैसे आता है और जाता है, और दूसरा अशुद्ध खून के माध्यम से भी समझाएंगे। तो शुद्ध खून से तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, तो पहले अशुद्ध खून से समझते हैं। कहां से, अशुद्ध खून से। एक बात हम आपको समझाए थे कि सॉरी, धमनी जो होता है वो लाल दिखाई देता है, सिरा का दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, नीला। तो सिरा जहां जहां होगा वहां अशुद्ध रक्त होगा, धमनी जहां जहां होगा वहां क्या होगा, शुद्ध रक्त होगा। लेकिन एक बात फिर से हम आपको बोल देते हैं, फुसफुस धमनी को छोड़ के केवल इकलौता ऐसा फुसफुस धमनी है जहां पे शुद्ध रक्त पाया जाएगा। आया बात समझ में, अब फुसफुस सिरा में शुद्ध रक्त पाया जाएगा। तो सबसे आप ये समझिए, पहले इसको दो तरीका से समझा देते हैं कि अपने लोग का जो भी शरीर है, इसमें सबसे आप ये समझिए पहले कि क्या है, अशुद्ध रक्त फैला हुआ है। क्या है, अशुद्ध रक्त फैला हुआ है। शुद्ध रक्त को क्या करेगा, हार्ट जब ये फैलता है यानी कि रिलैक्स होता है, क्या होता है, रिलैक्स होता है, तो अशुद्ध रक्त को खींचेगा अपनी तरफ। अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है। आप जो गांव देहात में देखे होंगे, देहात समय, गांव समय, ये हवा मिठाई बेचने वाला जो होता है, वो एक पंप रखा हुआ होता है इस तरह से, जो आवाज करते रहता है पीपी का। ठीक है, उसके पीछे आप देखे होंगे तो एगो इस टाइप का बोल टाइप का एगो गुब्बारा लगा होता है, जिसको इस तरह से दबाता है वो, तो वहां से क्या निकलता है, हवा। उसके अंदर से क्या निकलता है, हवा। हवा जैसे ही निकलता है तो उसका जो हॉर्न लगा होता है या बाजा जो भी आप कर लीजिए, वहां से आवाज निकलता है। जैसे ही छोड़ता है, फिर उसी बाजा के मुंह से अंदर में क्या चले जाता है, एयर चले जाता है। तो सेम सिचुएशन हार्ट में भी होता है। यहाँ आप जो नीला कलर का ये जो पार्ट देख रहे हैं,
ये जो नीला कलर का पार्ट देख रहे हैं, इसको क्या बोले थे? इसको बोलते हैं सुपेरियर वेना कावा। क्या बोलते हैं? सुपेरियर वेना कावा बोल लीजिए, या इन्फेरियर वेना कावा बोल लीजिए। इसको बोलते हैं महाशिरा। क्या बोलते हैं? महाशिरा। यहां से अशुद्ध रक्त आता है। क्या आता है? शुद्ध रक्त आता है। ध्यान से फिर से सुन लीजिए, यहाँ जो आप देख रहे हैं सुपेरियर वेना कावा, या इसको इन्फेरियर वेना कावा भी बोलते हैं, या आप शॉर्ट में इसको याद रख सकते हैं वेना कावा। इसको बोलते हैं महाशिरा। क्या बोलते हैं? महाशिरा। शरीर का विभिन्न अंग से जो शुद्ध रक्त आता है, ये सबसे पहले कहाँ आता है? महाशिरा में आता है। कहाँ आता है? महाशिरा। महाशिरा से जैसे ही आएगा तो सबसे पहले ये आएगा कहाँ पे? ये आएगा आपका राइट ऑरिकल में, यानी कि दायां आलिंद में। कहां आएगा? दायां आलिंद में। अब दायां आलिंद में जैसे ही आएगा तो यहाँ ट्राइकस्पिड वाल्व जो लगा होता है, तो पीछे पढ़ा दिए थे ट्राइकस्पिड वाल्व किसको कहता है? त्रिकपाट को। त्रिकपाट क्या हो जाएगा? ये खुल जाएगा। त्रिकपाट जैसे ही खुलेगा तो ये ब्लड फिर से यहाँ से आके रुक जाइए। इसको हम नीला कलर से ही दिखा देते ताकि आपको समझने में आसान हो। ये राइट ऑरिकल होगा। अब इसके बाद फिर ये ब्लड कहाँ आएगा? राइट वेंट्रिकुलर में। कहां आएगा? राइट वेंट्रिकुलर में। तो त्रिकपाट जैसे ही खुलेगा क्या होगा? खुलेगा तो ये ब्लड कहां आ जाएगा आपका? यहाँ पे आ जाएगा दायां नीले में। कहां जाएगा? दायां नीले में। अब दायां नीले में जैसे ही आएगा फिर से क्या होगा? पंप करेगा। क्या करेगा? पंप करेगा। पंप जैसे ही करेगा तो यहां से ब्लड निकल करके, यहां से आप देख रहे हैं, यहां से निकल करके और ये जाएगा कहां पे आपका? पल्मोनरी वेन में। कहां जाएगा? एक मिनट, कहां चले जाएगा? पल्मोनरी वेन में नहीं जाएगा, सॉरी, पल्मोनरी आर्टरी में। इसको बोलते हैं फुसफुस। इसको क्या बोल लेते हैं? फुसफुस धमनी बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं? फुसफुस धमनी बोल लेते हैं। क्लियर बात? इसको क्या बोलेंगे? फुस पल्मोनरी आर्टरी को क्या बोलते हैं? फुसफुस धमनी। अब ध्यान से समझिएगा कि फुसफुस धमनी के बगल में, क्या फुसफुस धमनी के बगल में जो होता है, ये जो आप फुसफुस धमनी देखे हैं, यहाँ पे क्या लगा हुआ था? यहाँ पे लगा होता है आपका लंग्स। क्या लगा होता है? इस तरह से लंग्स लगा होता है। एक फुसफुस धमनी आपका इधर खुलेगा, एक फुसफुस धमनी आपका इधर खुलेगा। तो दोनों ही साइड क्या लगा होता है? आपका लंग्स लगा होता है, यानी कि फेफड़ा लगा होता है। क्या लगा होता है? फेफड़ा लगा होता है। यहाँ पे दोनों साइड हार्ट में अपने लोग का क्या पाया जाता है? फेफड़ा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फेफड़ा पाया जाता है। ये जो अशुद्ध रक्त यहाँ से आया था, किससे आया था? पल्मोनरी आर्टरी से, यानी कि फुसफुस धमनी से। कहां से आया था? फुसफुस धमनी से। तो एगो इस साइड लंग्स में चले जाएगा राइट लेफ्ट साइड, एगो चले जाएगा आपका राइट साइड, एगो चले जाएगा लेफ्ट साइड, एगो चले जाएगा राइट साइड, एगो चले जाएगा लेफ्ट साइड, एगो कहां चले जाएगा आपका? राइट साइड। जैसे ही यहाँ पे आएगा तो उस सिचुएशन में लंग्स क्या कर देगा? ऑक्सीजन मिला देगा। यहाँ पे क्या कर देगा? ऑक्सीजन मिला देगा। जैसे ही रक्त में ऑक्सीजन मिलेगा, क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा, तो ये शुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। जैसे ही ये अब शुद्ध होगा, क्या होगा? शुद्ध होगा। तो यहां से देख पा रहे हैं कि यहां से निकल करके ये पल्मोनरी वेन में चले जाएगा। कहां से चले जाएगा? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन इधर भी होगा और इधर भी होगा। वहां जो अभी डायग्राम हम बनाए थे वहां एक ही साइड बनाए थे ताकि आपको समझने में क्या हो? आसानी हो। समझने में क्या हो? आसानी हो। तो पल्मोनरी वेन में चले जाएगा। कहां चले जाएगा? पल्मोनरी वेन को। अब पल्मोनरी वेन को हिंदी में बोलते हैं फुसफुस सिरा। क्या बोलते हैं? फुसफुस सिरा बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं? फुसफुस सिरा बोल लेते हैं। अब फुसफुस सिरा में जैसे ही जाएगा तो फुसफुस सिरा कहां भेज देगा? फुसफुस सिरा जो है इसको भेज देगा लेफ्ट लेफ्ट ऑरिकल में भेज देगा। कहां भेज देगा? लेफ्ट ऑरिकल में भेज देगा। अब लेफ्ट ऑरिकल में, रुक जाइए, आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम इस पे दूसरा कलर से लिख देते हैं। लेफ्ट ऑरिकल में भेज देगा। लेफ्ट ऑरिकल के बाद यहां से जो बाइकस्पिड वाल्व होता है, जैसे ही द्विकपाट खुलेगा तो ये आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। किस में आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। इससे अच्छा तो लाले था ना। लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से कहां आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। कहां जाएगा? लेफ्ट। इसको हिंदी में हम समझा देते हैं। इसको बोल लेते हैं क्या? बायां आलिंद। बायां आलिंद से कहां आएगा? बायां नीले में। फिर ये पंप होगा। क्या होगा? पंप होगा। पंप जैसे ही होगा तो आप समझ लीजिए हट सिकुड़ रहा है। हट क्या हो रहा है? सिकुड़ रहा है। हट जैसे ही सिकुड़ेगा इस तरह से पूरा फोर्स के साथ, तो जैसे ही सिकुड़ेगा तो फिर से ब्लड निकल करके कहां चले जाएगा आपका? ध्यान से समझिएगा, यहां से निकल करके ये आप लाल कलर का जो आप यहाँ पे पाइप देख रहे हैं, जिसको क्या बोल लेते हैं? पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी एरोटा। क्या बोल लेते हैं? एरोटा बोल लेते हैं। इसको हिंदी में बोल लेते हैं महाधमनी। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? महाधमनी। इसको बोलेंगे
महाधमनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? महाधमनी में जाएगा। अब महाधमनी से फिर किस में जाएगा? धमनी में जाएगा। धमनी से कहां जाएगा? आपका छोटी धमनी, फिर जाएगा केशिका, केशिका से विभिन्न शरीर के अंग में जाएगा, और फिर वहां से यही क्रिया आपका होते रहता है। तो ये तो हो गया आपका शुद्ध अशुद्ध से समझना। इसी तरह से आप शुद्ध से भी समझ सकते हैं। अब आप जल्दी समझ जाएंगे अगर इस बात को समझ गए तो। या आप एक बार फिर से रिमाइंड करके वीडियो को बैक करके देख लेंगे। क्लियर है? आप यहां से समझिए। सबसे पहले ब्लड किस में आएगा? बायां आलिंद में शुद्ध रक्त। बायां आलिंद के बाद कहां जाएगा? आपका बायां निलय में। बायां निलय से निकल करके कहां जाएगा? महाधमनी में। महाधमनी से जाएगा छोटी धमनी में, धमनी में। धमनी से जाएगा आपका छोटी धमनी में, फिर केशिका में। कहां? केशिका में। केशिका में जैसे ही जाएगा फिर से क्या हट क्या होगा? आपका रिलैक्स होगा, यानी कि फैलेगा। जैसे ही फैलेगा फिर केशिका जो है वहां से ब्लड को खींच करके कहां लाएगा? छोटी शिरा में। छोटी शिरा के बाद आएगा शिरा। शिरा के बाद फिर से कहां आएगा? ये महाशिरा। महाशिरा के बाद कहां आएगा? दायां आलिंद में। दायां आलिंद के बाद कहां आएगा? दायां निलय में। और दायां निलय में जैसे ही आएगा फिर से ही पंप होगा। क्या होगा? पंप होगा। जैसे ही पंप होगा तो ब्लड फिर यहां से कहां निकलेगा? आपका यहां से समझिए पल्मोनरी आर्टरी में निकलेगा। कहां निकलेगा? पल्मोनरी आर्टरी में। तो पल्मोनरी आर्टरी में जैसे ही निकलेगा फिर से लंग्स को भेज देगा। दोनों साइड क्या होगा? मानव शरीर में दो लंग्स होता है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। तो यानी फेफड़ा के पास जाएगा। कहां जाएगा? ये हम लिख देते हैं। ये जो हम बनाए इसको फेफड़ा, फेफड़ा में चले जाएगा। फेफड़ा में चले जाएगा। फेफड़ा में क्या करेगा? ऑक्सीजन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ऑक्सीजन मिल जाएगा। जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगा तो ब्लड क्या हो जाएगा? शुद्ध। ब्लड जैसे ही शुद्ध होगा तो फुसफुस कहां से जाएगा? फुसफुस शिरा में। फुसफुस शिरा भेजेगा बायां आलिंद में। बायां आलिंद भेज देगा बायां नीले में। बायां नीले में जैसे ही जाएगा वहां फिर से ही क्या होगा? आपका संकुचन होगा, यानी कि पंप होगा। क्या होगा? पंप होगा। जैसे ही पंप होगा यहां से जाएगा कहां? आपका महाधमनी में। कहां जाएगा? महाधमनी। महाधमनी के बाद धमनी, धमनी के बाद छोटी धमनी, फिर छोटी धमनी के बाद केशिका, फिर शरीर में। तो ये क्रिया आपका चलते रहता है। यही क्रिया क्या होता है? आपका चलते रहता है। तो यहां तक आपको चीज आ गया होगा समझ में कि किस तरह से मतलब ब्लड अपने लोग का शरीर में फैलता है। तो यहां तक आपको अगर चीज आ गया है समझ में तो अब आगे समझ लेते हैं। अब आगे समझ लेते हैं कि हमारा पूरा शरीर में ब्लड जो है कैसे जाता है। तो इस टेबल से भी इसको याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए जिस तरह से डायग्राम में समझाए सेम इसी तरह से हम यहाँ पे एक चार्ट भी बना दिए। सबसे पहले जाएगा बायां अलिंद में। कहां जाएगा? बायां अलिंद में। बायां अलिंद के बाद कहां जाएगा? बायां अलिंद के बाद कहां जाएगा? बायां नीले में। कहां जाएगा? बायां नीले में। अब बायां नीले में जैसे नीले का मतलब होता है जहां नीले होगा वहां पंप होगा। क्या होगा? पंप। तो बायां नीले में जाएगा। बायां नीले में जाने के बाद क्या होगा? पंप होगा। ये शुद्ध रक्त होगा। क्या होगा? शुद्ध रक्त। पंप जैसे ही होगा तो वहां से जाएगा धमनी में। कहां जाएगा? महाधमनी में। महाधमनी के बाद फिर कहां जाएगा? धमनी में। कहां जाएगा? धमनी में। और धमनी के बाद जाएगा छोटी धमनी। और छोटी धमनी में जैसे ही आएगा तो वो आएगा केशिका के पास। कहां आएगा? केशिका। अब केशिका से क्या करेगा? पूरा शरीर के विभिन्न अंग में चले जाएगा। कहां चले जाएगा? शरीर के विभिन्न अंग में चले जाएगा। शरीर का विभिन्न अंग में जाएगा तो फिर से क्या होगा? आपका जो हार्ट था वो क्या होगा? रिलैक्स होगा, यानी कि फैलेगा। रिलैक्स कह लीजिए या फैलना बोल लीजिए। जैसे ही फैलेगा तो फैलने के साथ केशिका से फिर विभिन्न शरीर से अशुद्ध रक्त जो है यहां से क्या होगा? आपका छोटी शिरा में, सॉरी केशिका में आएगा। केशिका से बाद कहां आएगा? छोटी शिरा। छोटी शिरा के बाद कहां आएगा? शिरा में आएगा। कहां आएगा? शिरा में आएगा। अब शिरा में जैसे ही आएगा तो फिर जाएगा महाशिरा में। महाशिरा के बाद ये कहां चले जाएगा? तो महाशिरा के बाद चले जाएगा आपका दायां आलिंद में। दायां आलिंद के बाद दायां नीले में। दायां नीले के बाद फिर किस में जाएगा? आपका फुसफुस धमनी में। फुसफुस धमनी के बाद कहां चले जाएगा? आपका फेफड़ा में। फेफड़ा के बाद कहां जाएगा? आपका फुसफुस शिरा में। तो ये क्रिया आपका लगातार चलते रहता है। ये क्रिया क्या चलते रहता है? आपका लगातार। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब आपको आगे समझाते हैं यहां से। अब इतना चीज आपको आ गया समझ में। समझ लेते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। किसके बारे में? ब्लड प्रेशर के बारे में। तो ध्यान से सुनिए कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो एक तरह का आप ऐसे समझ लीजिए कि अपने लोग का जो रक्त होता है, क्या होता है? रक्त होता है वो महाधमनी से, कहां से? महाधमनी से निकल करके पूरे शरीर में फैलता है। तो रक्त का प्रवाह किसके द्वारा? रक्त के प्रवाह द्वारा। याद रखिएगा, सुनिए ध्यान से। रक्त के प्रवाह द्वारा जो अपने लोग का क्या पाया जाता है? महाधमनी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? धमनी। तो इसके दीवार में लगने वाला दाब, इसके दीवार में यानी कि नस के दीवार में लगने वाला दाब है क्या कहलाता है? आपका ब्लड प्रेशर कहलाता है। यानी इसको शॉर्ट में बीपी भी बोलते हैं। रक्तचाप बोल लीजिए या ब्लड प्रेशर बोल लीजिए या शॉर्ट में बीपी बोल लीजिए। फिर से सुनिए कि रक्त के प्रवाह के द्वारा, किसके द्वारा? रक्त के प्रवाह। जैसे ही मतलब अपने लोग का हार्ट क्या होगा? पंप होगा। तो यहां से 120 mmHg की स्पीड से क्या निकलेगा? रक्त निकलेगा। क्या निकलेगा? रक्त निकलेगा। जैसे ही रक्त निकलेगा ये अपना क्या करेगा? प्रेशर डालेगा। पिछले क्लास में भी समझाते हैं। जैसे मान लीजिए पंपी सेट है या मोटर है, पाइप फिलहाल क्या होता है? उसका सिकुड़ा हुआ होता है। जैसे ही पंपी सेट को या मोटर को स्टार्ट कर लेता है, पानी जैसे ही निकलेगा फुल स्पीड में, वो क्या करेगा? आपको पाइप को क्या कर देगा? पूरा फैला देगा। तब आप पाइप को इस तरह से दाबिएगा ना तो पाइप आपको टाइट महसूस होगा। क्या होगा? टाइट। इसी तरह से जैसे ही ब्लड अपने लोग का निकलता है तो
तो नस में क्या कर लेता है, नस का दीवार में क्या कर लेता है, तो दाब बनाता है। क्या बनाता है, दाब बनाता है। तो इसी दाब को बोलते हैं रक्तचाप। इसी दाब को क्या बोलते हैं, रक्तचाप। यहाँ हम डेफिनेशन लिखा दिया। अब बीपी जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है आपका सिस्टोलिक बीपी प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। एक सिस्टोलिक प्रेशर, एक होता है आपका डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर में जो ब्लड का रफ्तार होता है वो 120 mmHg होता है। कितना होता है, 120 mmHg होता है, ठीक है। और डायस्टोलिक में होता है आपका 80 mmHg। क्या होता है, 80 mmHg। तो आपको बीपी आ गया समझ में। पिछले क्लास में हम समझा दिए थे कि बीपी को मापने वाला यंत्र क्या होता है, हम आपको दिखा भी दिए थे दोनों चीज। एक आपका ओल्ड मॉडल भी दिखा दिए थे और आपका एक जो लेटेस्ट डिजिटल अभी चल रहा है उसको भी दिखा दिए थे। अब देखिए सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, तो ध्यान से समझिए। जब हार्ट अपने लोग का सिकुड़ता है यानी कि पंप होता है, क्या होता है, पंप होता है, तो उस सिचुएशन में जो ब्लड का रफ्तार होता है वो ज्यादा होता है। ब्लड का रफ्तार क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ब्लड का रफ्तार ज्यादा होता है तो इस सिचुएशन को ही क्या बोल लेते हैं, सिस्टोलिक। आप ऐसा समझ, इसको शॉर्ट में से याद रख सकते हैं, हार्ट का सिकुड़ना, हार्ट का क्या होना, सिकुड़ना यानी कि संकोचन होना सिस्टोलिक कहलाता है। संकोचन होना क्या होता है, सिस्टोलिक। या आप इसको और डिटेल से समझना चाहते हो इसको और हम डिटेल से लिख दिए हैं। सिकुड़ने के कारण, निलय के सिकुड़ने के कारण रक्त जिस दाब से हृदय के बाहर आता है इसी को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। अच्छा, नीचे वाला जो निलय होता है, क्या होता है, निलय चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, जब ये सिकुड़ेगा क्या होगा, सिकुड़ेगा तो एक साइड होता है त्रिकपाट, राइट साइड क्या होता है आपका त्रिकपाट, और लेफ्ट साइड क्या होता है आपका द्विकपाट। ये बंद हो जाता है, क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्यों होता है, आपको समझा दिया। अगर बंद नहीं होगा तो नीचे वाला रक्त क्या होगा आपका, ऊपर चले जाएगा, फिर से क्या चले जाएगा, ऊपर। अब दूसरा होता है आपका डायस्टोलिक। सिस्टोलिक को हिंदी में बोलते हैं संकुचन दाब, और दूसरा होता है आपका डायस्टोलिक प्रेशर यानी कि अनुशीतलन दाब। क्या होता है, अनुशीतलन दाब। जब निलय फैलता है यानी हार्ट फिर से रिलैक्स होगा, क्या होगा, रिलैक्स होगा। आप ऐसे याद रखिए कि हार्ट का या निलय का फैलना क्या होना, फैलना या रिलैक्स होना डायस्टोलिक कहलाता है। फैलना क्या कहलाता है, हार्ट का फैलना क्या कहलाता है, डायस्टोलिक कहलाता है। क्या कहलाता है, डायस्टोलिक। या और डिटेल से इसको जानना चाहेंगे तो हम डेफिनेशन लिख दें। जब निलय फैलता है या रिलैक्स होता है तो रक्त जिस दाब से पुनः हृदय में आता है तो इसी को क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक। इस सिचुएशन में जो अर्धचंद्र कपाट होता है वो बंद हो जाता है। अर्धचंद्र कपाट कहाँ पे पाया जाता है, तो फुसफुस धमनी में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा, फुसफुस धमनी में। तो आपको बीपी आ गया समझ में। अब एक नॉर्मल आदमी का जो बीपी होता है वो हम आपको पिछले क्लास में भी समझा दिए थे। कितना पाया जाएगा, 120/80 mmHg। 120/80 mmHg। फिर से सुन लीजिए, 120 जो दर्शा रहा है ये निकलने का रफ्तार होता है, मतलब महाधमनी से जो ब्लड निकलता है 120 mmHg के स्पीड से निकल लेता है। इसको सिस्टोलिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक। और फिर पूरे शरीर से लौट करके जो हार्ट में आएगा इसको डायस्टोलिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक बोलेंगे। और डायस्टोलिक का स्पीड कितना होता है, 80 mmHg। कितना होता है, 80 mmHg। Hg का मतलब होता है पारा। Hg का मतलब क्या होता है आपका, पारा। अब आपको पूछेगा कि लो ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो देखिए रक्तचाप का निम्न हो जाना। क्या होता है ना, निम्न हो जाना। निम्न का मतलब क्या होता है, आपका दाब कम। जिस जिस आदमी का रक्तचाप देखिए अगर निम्न हो जाता है पूरा इस तरह से वो एकदम एकदम सुस्ताल रहेगा उस तरह से, तो मतलब उसको कोई काम करने में मन नहीं लगता, पूरा सुस्त रहता है एकदम, बोलने का भी मन नहीं करेगा। कभी कभी आप देखेंगे महिला सब में बीपी लो हो जाता है तो इस तरह से पूरा एकदम क्या करेगी, एकदम सुस्ताल रहेगी। आप कितना उसको बुलाएंगे तो हाथ इस तरह से इशारा करेगा, मतलब अभी रुकिए। तो आप क्या समझ जाइए कि ब्लड प्रेशर उसका लो हो चुका है। ब्लड प्रेशर क्या हो चुका है, लो हो चुका है। तो ब्लड प्रेशर लो जो होता है वो कितना होता है, 100/50 mmHg। क्या होता है, 100/50 mmHg। मतलब ये होता है कि इसमें ब्लड का जो प्रेशर होता है, दाब होता है, वो निम्न हो जाता है, घट जाता है। इसी को बोलते हैं हाइपोटेंशन। क्या बोल लेते हैं, हाइपोटेंशन बोल लेते हैं, ठीक है। अब आगे समझ लेते हैं हाई ब्लड प्रेशर। क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर। अब हाई ब्लड प्रेशर का मतलब होता है कि रक्तचाप का बढ़ जाना, रक्तचाप का बढ़ जाना। रक्तचाप बढ़ के कितना हो जाएगा, 150। यहां से याद रखिएगा, जो रक्तचाप बढ़ता है वो होता है आपका 150/90। क्या होता है, 150/90। एक बात और जानिए कि जो बीपी होता है अपने लोग का, ऊपर वाला हम समझा दिए थे कि क्या बोलते थे, 120 mmHg को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और जो 80 होता है इसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर। पिछले क्लास में भी समझाए थे कि जो डिजिटल आप देखे होंगे बीपी नापने वाला यंत्र, यहां पे लिखा होता है SYS और नीचे में लिखा होता है DIA। क्या लिखा होता है, DIA। तो इसका मतलब होता है सिस्टोलिक प्रेशर और इसका मतलब होता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो डॉक्टर यहां से देखते रहता है, यहां पे लिखा होता है 120 mmHg और यहां लिखा होता है 80 mmHg। तो आप भी देख सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है देखना। यहाँ SYS का मतलब सिस्टोलिक और DIA का मतलब क्या होता है आपका, डायस्टोलिक। क्या होता है, डायस्टोलिक। अब आगे समझ लेते हैं, अब आगे समझ लेते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर हम आपको
समझा दिए। हाई ब्लड प्रेशर को ही हिंदी में दूसरा भाषा में क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। अगर हाई ब्लड प्रेशर किसी को अधिक अगर आ जाएगा तो देखिएगा पूरा एकदम गुस्साया हो रहता है, तो आप बोलेगा अरे बाबू खाना खाए, हाँ खा लिए कोई काम किया हाँ कर लिए, इस तरह से पूरा मतलब उसका ब्लड प्रेशर उस समय में क्या रहता है, पूरा चढ़ा हुआ रहता है। किसी किसी को ब्लड प्रेशर ज्यादा होने के कारण से ज्यादा समस्या भी आ जाता है, यानी कि ज्यादा गुस्सा भी चढ़ जाता है। तो खैर ये अलग टॉपिक है, तो इसके बारे में अपने लोग बाद में बात करेंगे। तो आप समझ लेते हैं हार्ट फेलियर क्या होता है, यानी हृदय का विफलता क्या होता है। तो हृदय का विफलता यानी हार्ट फेलियर उसको बोलेंगे जब अपने लोग का हार्ट या मानव शरीर का हार्ट रक्त को पूरा करने में असफल हो जाए, रक्त को पूरा करने में क्या हो जाए, असफल हो जाए। यानी कि अपने लोग का जो शरीर है इसमें हार्ट 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, तो 72 बार। कितना बार, 72 बार। अगर ये 72 बार धड़कता है और एक बार में 70 ml रक्त को पंप करता है, कितना ml को, 70 ml रक्त को, तो जब आप इसको गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 7 49 1 50, लगभग 5.5 लीटर ब्लड को ही पंप करता है। कितना, लगभग 5.5 लीटर ब्लड को पंप कर लेता है। तो ध्यान से सुनिएगा कि जब हार्ट जो है मतलब जितना शरीर को ब्लड चाहिए उतना पंप नहीं कर पाता है, पंप करने में विफल हो जाता है। क्या हो जाता है, विफल हो जाता है। तो यही चीज क्या कहलाता है, आपका हार्ट फेलियर कहलाता है। क्या कहलाता है, हार्ट फेलियर। यहाँ डेफिनेशन लिख दिया, जब हृदय शरीर को रक्त पूरा करने में असफल हो। क्या हो, असफल। यानी कि कोई क्या हो जाए, और परीक्षा में आप ऐसे सुने होंगे सफल नहीं तो क्या होगा, असफल होगा। असफल को ही दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, विफल। क्या बोलते हैं, विफल। अब आगे समझ लेते हैं। अब एक होता है आपका हार्ट अटैक। क्या होता है, हार्ट अटैक। ये बहुत डेंजर होता है। तो हार्ट अटैक क्या होता है, तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि आप देखे होंगे बच्चा सबको कभी कभी ज्यादा अगर पानी पिला दीजिएगा या दूध पिला दीजिएगा, मैक्सिमम जो शिशु होता है, छोटा बच्चा होता है, इसको जब आप क्या कीजिएगा, बहुत ज्यादा दूध पिला दीजिएगा और उसको जब इस तरह से गोदी में लीजिएगा या दाबिएगा, कभी कभी बच्चा क्या कर लेता है, बोकर देता है, यानी छाद देता है। क्या कर देता है, छाद देता है। यानी दूध जो है उसको अनपच हो गया, यानी कि ज्यादा मात्रा में अगर वो पी लिया तो अनपच हो जाता है, जिसके कारण से छाद देता है। या कभी कभी बच्चा लोग क्या कर लेता है, नाक से भी क्या करेगा, उसका पानी बहने लगता है किसी दबाव के कारण से, यानी कि उसमें अधिक मात्रा हो गया। तो ठीक यही सिचुएशन होता है हार्ट अटैक में। क्या होता है, हार्ट अटैक में जब रक्त प्रवाह, क्या होता है, जब हार्ट में रक्त प्रवाह अपर्याप्त हो जाए, यानी अधिक हो जाए। क्या हो जाए, अधिक हो जाए। तो उसके कारण से क्या होता है कि हार्ट का जो मांसपेशी होता है इसमें दर्द होने लगता है। क्या होने लगता है, इसलिए हार्ट, जिसको भी हार्ट अटैक आएगा देखिएगा इस तरह से छाती को एकदम पूरा जोर से पकड़ लेगा। बहुत खतरनाक दर्द होता है इसमें, पूरा इस तरह से पकड़ लेगा और इस तरह से या तो वो गिर जाएगा या किसी को आराम चीज से पकड़ करके क्या हो जाएगा, आप वो लेट जाएगा। क्या होगा, लेट जाएगा। यानी हार्ट का मांसपेशी में दर्द उत्पन्न होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें असामान्य रूप से क्या होता है, ब्लड फैल जाता है। असामान्य रूप से ब्लड क्या हो जाता है, इसमें आ जाता है, जिसको हार्ट जो है कंट्रोल नहीं कर पाता है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अपर्याप्त मात्रा में ब्लड आने पर, हार्ट में अपर्याप्त मात्रा में ब्लड आने पर जो हार्ट का मांसपेशी होता है ये क्षतिग्रस्त होने लगता है। क्या होने लगता है, क्षतिग्रस्त होने लगता है, जिसके कारण से हार्ट में पेन होने लगता है। क्या होने लगता है, पेन होने लगता है, जिसके कारण से आदमी क्या कर लेता है, इसको दबाता है। क्या कर लेता है, दबा लेता है इस तरह से। तो इसी को बोलते हैं हार्ट अटैक। इसी को क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं। तो आपको यहां तक चीजें आ गया होगा समझ में। ठीक है, तो हार्ट अटैक भी हम आपको पूरा समझा दिए हैं, क्लियर है बात। तो आपको अब यहाँ से पूरा कोई भी चीज में की दिक्कत नहीं होगा। तो सारा चीज अपने लोग समझ लिए हैं। अब अपने लोग अगले क्लास में समझेंगे एसए नोड के बारे में। किसके बारे में, एसए नोड के बारे में और पेस मेकर के बारे में। एसए नोड के बारे में और पेस मेकर के बारे में। तो आप ध्यान से समझिए कि यहाँ जो आप देख पा रहे हैं दायां आलिन जो होता है इसी पे पाया जाता है एसए नोड। क्या पाया जाता है, इसी पे एसए नोड पाया जाता है। इसी को बोल लेते हैं पेस मेकर। क्या बोल लेते हैं, पेस मेकर। पेस मेकर क्या होता है, नहीं होता है, इसको अपने लोग अगले क्लास में समझेंगे। तब तक आप इस क्लास को देखिए अच्छा से, क्लियर है बात।